जय माता की। सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को सिरे ढोक पाया लोट पाया पर आज ह्या बाटवी कॉलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे और अपने पितरों की सेवा में होंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी उत्तराखंड के भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सभी भक्तों को और सभी गुरुजनों को और सभी देव डांगरों को और वहाँ हमारे ग्रुप एडमिनों को और ग्रुप के सभी सदस्यों को और नकेल गांव के सभी भाई बहनों को और हल्द्वानी के सभी मित्रों को, भाई बहनों को, जिन्होंने हमारा इतना अच्छा साथ दिया जागर में। जो हमारी गोला पार हमारे गुरु गोरखनाथ ग्रुप की तरफ से जागर लगी, उस जागर को सफल बनाने में आप सभी लोगों का साथ रहा। आप लोगों का जो है पूरा योगदान रहा। तन मन धन से आप लोगों ने जो सहयोग करा ना, वो यादगार है हमारे लिए और सभी लोगों के लिए। इतनी भव्य जागर, इतना हमने सोचा नहीं था कि इतनी भव्य जागर होगी। हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि वहाँ पर हम नए नए देव डांगरों को बुलाएंगे और कई वाद्य यंत्र बुलाएंगे और जो है दूर दूर से भक्तों को निमंत्रण दिया था। और भक्तों ने भी ना, हमारे भाई बहनों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे भक्तजनों ने, सबों ने हमारा साथ दिया और सब लोग आए और सबों ने निमंत्रण माना। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जब आप आए ना, आपने ही हमारे जागर की शोभा बढ़ाई। जागर मेरा तो था नहीं, सभी लोग का, आप लोग का, हमारा सभी का था और आप लोग ने जागर की इतनी बढ़िया शोभा बढ़ा दी दूर दूर से आके। तो यादगार पल, जो भी वो भाई बहन वहाँ आए थे तो वो मतलब सभी लोग याद करेंगे इस जागर को। तो जो है ये सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, वहाँ पर जो है माँ बाराही माता का बड़ा ही चमत्कार रहा। माँ बाराही माता ने हमारी जो है बहुत साथ दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है बारिश, आप पता है एक दो दिन पहले से, एक दो दिन पहले कितनी बारिश हुई थी। जिस खेत में ना जागर लगनी थी ना, वो खेत तो पहले हमने जुतवा दिया क्यों खेत में गेहूँ बोए हुए थे, तो गेहूँ के जो होते हैं ना पेड़, वो चुभ रहे थे। तो मैंने कहा कि वहाँ दाजू की ये खेत में पहले जुतवा दो और जुतवाने के बाद इसमें पानी भर दो। तो उन्होंने जुतवाया और पानी भर दिया। जैसे ही पानी भरा, ऊपर से बारिश आ गई और पूरा खेत भर गया। और जागर के एक दिन पहले हमको टेंशन, भाई अब कैसे होगा। हमने सभी को बुला दिया और इस खेत के बाहर, यहाँ तो जागर लगनी है और इस खेत में पानी भर गया, पूरा पानी भरा है भाई। तो पता नहीं उस बली बुबू की कृपा है, जो हमारे बारिश के देवता है ना बली बुबू, और वो माँ भगवती, उन्होंने क्या चमत्कार करा एक ही रात में। और जो है जिस दिन जागर लगनी थी, वो खेत पूरा सूख गया, पूरा सूख गया खेत, और बारिश भी बंद और बहुत अच्छा शांत रहा। तो आपका प्यार आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। और दूसरी बात, आप इतने दूर दूर से आए, जिससे भी निमंत्रण दिया वो दूर दूर से आए। उतना जो है तन मन धन उतना खर्चा लगा के, दिल्ली से, गढ़वाल से लोग आए, इतने दूर दूर से लोग आए। क्यों? क्योंकि हमारा प्यार आपको खींच के लाया। और वो माँ भगवती जो बाराही है ना, वो आपको जो है खींच के लाई। वो पंचनाम देवता, वो 33 कोटि देवता, वो गोलजू महाराज आपको खींच के लाए। उतने देवी देवता वहाँ पर अवतार हुए, प्रेम पूर्वक देवता अवतार हुए। तो सभी ने जो है प्रेम पूर्वक देवी देवताओं के दर्शन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं आपको। तो फिर लोगों के कई सवाल भी हैं, अभी उन सवालों के मैं जवाब दूंगा। तो एक सवाल ये रहा है कि गुरुजी वहाँ पर इतने वाद्य यंत्र क्यों बजाए और इतने देवता अवतार क्यों? अब कुछ लोगों को परेशानी भी है ना, कुछ तो ठीक है जो वहाँ आए थे और जिन्होंने देखा, कुछ समझदार लोग हैं, वो तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने भाई क्यों बजा दिया यहाँ पर, ऐसा क्यों कर दिया, करो तो परेशानी, ना करो तो परेशानी। तो वहाँ पर ऐसा है, हमारे उत्तराखंड के कई वाद्य यंत्र हैं और कहीं देवता भी हैं। तो हर देवता के वाद्य यंत्र अलग अलग हैं। एक ही वाद्य यंत्र में सारे देवता अवतार नहीं होते हैं। जैसे गोलजू महाराज है, वो हर वाद्य यंत्र में, कहीं कहीं पर गोलजू महाराज को मैंने थाली थाली में भी अवतार करा रखा है। हुड़के में गोलजू अवतार होते हैं, डौर में गोलजू अवतार होते हैं, नंगरे में अवतार होते हैं, और ढोलकी में अवतार होता है, और ढोल में अवतार होते हैं गोलजू महाराज। तो गोलजू महाराज हर वाद्य यंत्र में अवतार लेते हैं। नरसिंह देवता गढ़वाल की तरफ ज़्यादा डौर में अवतार लेते हैं, हमारे यहाँ हुड़के और डौर में हमारे यहाँ लेते हैं, ढोल में भी अवतार लेते हैं। गंगनाथ जी हुड़के में अवतार लेते हैं, डरना गोलजू हुड़के में अवतार लेते हैं, हरजू श्याम जी ढोल में अवतार लेते हैं। और काली माता जो है हुड़के में अवतार लेती है, डौर में अवतार लेती है। काली, महाकाली, भद्रकाली। अब महाकाली और भद्रकाली ना ढोल और नंगर में अवतार लेती है।
तो हर देवता के लिए अलग अलग वाद्य यंत्र वहाँ पर लाना जरूरी था, क्योंकि हमने जब वही देवताओं को वहाँ पर न्योता दिया है, देव डांगरों को वहाँ पर हमने न्योता दिया है, तो उनकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। इसलिए हमने अब अलग अलग वाद्य यंत्र वहाँ बुलाए। और सिद्धवा रमौल हैं, सिद्धवा रमौल डोंगर में अवतार होते हैं, तो डोंगर की व्यवस्था हमने वहाँ करी थी, हुड़के की व्यवस्था हमने करी थी, थालियों की व्यवस्था, कंसासुरी थाल की व्यवस्था करी थी, और दयाली हुड़की कंसासुरी थाल, 9 टाके का डंगर कहते हैं, और विजयशाली ढोल की व्यवस्था करती है। जो हमारे के गढ़वाल के जो देवता हैं वो तमाशुरी ढोल में भी अवतार लेते हैं कुछ देवता, जैसे चंद्र बदनी माता थी, तो चंद्र बदनी माता के लिए हमने तमाशुरी ढोल की व्यवस्था करी थी। गढ़वाल के जो वाद्य यंत्र थे वो बुलाए थे हमारे शर्मा जी भट्ट जी, जो शर्मा जी हैं उन्हें बुलाया था हमने। वो बड़े अच्छे नॉलेज के हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इतनी कम उम्र है। तो हमारा योगदान हमेशा युवा पीढ़ी को आगे करने का है, और युवा पीढ़ी को ना हमारे उत्तराखंड की संस्कृति बताते हैं हम लोग, तो युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति सीखनी चाहिए। तो मेरे साथ आप कभी भी देखोगे ना तो युवा पीढ़ी रहेगी, चाहे जागर में हो, चाहे थाली बजाने में हो, चाहे भाग लगाने में हो, चाहे डांगर में हो। तो युवाओं को मैं आगे करता हूँ कि सीखो, आओ। जैसे हमारे वाद्य यंत्र ढोल वादन में हमारे शर्मा जी आए थे, दिल्ली से पहुंचे थे, एक शब्द कहने पे इतना प्यारा आशीर्वाद उन्होंने दिया हमको। एक शब्द कहा, मैंने कहा शर्मा जी आपकी ज़रूरत है हमें गढ़वाल के देवता अवतार कराने के लिए। उन्होंने कहा गुरुजी मैं पहुंच जाऊंगा, और पहुंच गए सुबह ही। तो वही भगवान है उन्हें लाने वाला। हमारा प्यार आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे और साधुवाद बना रहे। तो वो आए, और युवा पीढ़ी सब बच्चे थे, देख रहे हो आप, 22, 23, 24 साल के छोटे छोटे बच्चे थे वो, और इतना अच्छे से उन्होंने देव अवतार कराए। पूरी जनता खुश हुई, सारे भक्त खुश हो गए, और देवता भी खुशी खुशी खूब नाच गए। और तो ऐसा होता है प्यारा आशीर्वाद। तो डांगर भी आप देख रहे होंगे, मेरे डांगर, सॉरी मेरे डांगर नहीं, हम देवताओं के डांगर, हमारे सभी के जो है देवताओं के जो डांगर थे, जो हमारे जो डांगर थे, तो गोलजू के डांगर देखिए आप, नरसिंह के देखिए, ढना गोल, गंगनाथ जी, किसी के आप डांगर देख रहे होंगे, कोई बूढ़े नहीं दिखे होंगे आपको, सब युवा दिखे होंगे। क्योंकि जो जिस युवाओं को गद्दी मिल चुकी होती है, जिस युवाओं का गंगा स्नान, जिस युवाओं का सब कुछ हो चुका होता है, उस डांगर को मैं वहाँ निमंत्रण देता हूँ। मुझे पता चलना चाहिए बस, क्योंकि युवाओं को आगे करना है। युवा कब सीखोगे आप लोग को कब आएगा? तो उन्होंने वहाँ पर पूछ भी करी। सबसे बड़ी बात यह है, दूर दूर से पूछ करने के लिए लाइन लगी थी, 2 बजे जागर पूरी हुई, और सबकी पूछ सही रही, सबके रास्ते खुले, और सबका संकट कटा। अभी भी सभी भक्तों का कॉल आ रहा है, गुरुजी तब से हमारा अच्छा हो रहा है, पर्चे लगे हैं। और जिसके देवता कहीं पर अवतार नहीं होते थे, उसके देवता वहाँ पर खुल के अवतार हुए, सब देवताओं के बंधन भी खुले हैं। तो कुछ लोग को ये भी है ना कि इन्होंने ये कार्य क्यों करा। हमारे बहुत से गुरुजन हैं, लेकिन वो गुरु तो बने हैं, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं है कहाँ कैसी संस्कृति है, कहाँ कैसा रीति रिवाज है। मैंने पहले भी बता रखा है, तो फिर बता रहा हूँ। कल मैं सुन रहा था, हमारे एक गुरुजन है, अब नाम क्या ही बताऊँ, तो उन्होंने सबसे पहले हमसे कलेश करा कि अन्यारी देवी अवतार नहीं होती है कहीं भी, हमारे यहाँ नहीं होती, भाई तुम्हारे यहाँ भी नहीं होती। अरे भाई क्यों नहीं होती है? हम तो रोज़ अन्यारी देवी का जागर लगाते हैं, नौरते लगाते हैं, रोज़ अन्यारी देवी की पूजा कर रहे हैं। पहला झगड़ा ये था उनका। दूसरा झगड़ा ये था, भाई तुमने छत में मंदिर क्यों बना दिया? उसमें भी जब जनता ने उनको खूब टोका तो जाके शांत हो गए। अब इस बीच में उनकी वीडियो में कल देख रहा था वो महाराज की, अब हुड़के में क्यों जागर लगा दी, हुड़के को महाकाली अवतार क्यों करा दी? अरे भाई हमने महाकाली अवतार के लिए तो ढोल मंगा रखे हैं, 2 ढोल। काली अलग है, महाकाली अलग है, भद्रकाली अलग है, गढ़देवी अलग है। गढ़देवी ढोल में, डोर में, सब में अवतार होती है। हुड़के में गढ़देवी को हमने हुड़के में अवतार कराया। अब कहाँ देखा आपने? महाकाली और भद्रकाली के लिए हमने 2 ढोल वहाँ पर, ढोल तमाशोरी ढोल और विजयशाली ढोल की व्यवस्था करी है। अब यहाँ पर कलेश हो गया, और इतनी बात यंत्र एक साथ क्यों बजा दिए? कई ग्रुपों में चर्चा हो रही है। अरे तो क्या गलत कर दिया भाई? हमारे वाद्य यंत्र हैं। जब कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार में, या कहीं बड़ा आयोजन होता है, तो कहीं भांति भांति के लोग आते हैं, भांति भांति के देवता आते हैं।
हर प्रकार के देवता आते हैं, 33 कोटि देवता उस जगह आते हैं, उस समारोह में आते हैं। राजा महाराजा, नर नारी, यक्ष किन्नर गंधर्व नाग, कई प्रकार के जो आते हैं, लेकिन वो अपना साजबाज अपने साथ लेके आता है। सब देवताओं का ये रथ नहीं होता है। कोई देवता घोड़े में आते हैं, कोई हवा रथ, पवन रथ, इंसार का डोला, बनात का डोला, घिनौड़िया रथ, पुतलिया रथ, कोई सिंगरवास, कोई बैल में नंदी बैल, नंदी संवार, गरुड़िया रथ, पुतलिया रथ, मोर रथ में आते हैं। तो हर देवता अलग अलग रथ होते हैं और हर देवता के वाद्य यंत्र भी अलग अलग होते हैं। आप कहीं बड़ा आयोजन देखोगे, हर प्रकार के देवता वहाँ पर आएंगे तो अपने साथ अपने वाद्य यंत्र भी लाएंगे। 52 बाजे 36 ताल बजते हैं, 52 बाजे होते हैं। अभी तो हम हमारी औकाती के हमने तो 2-3 बाजे वहाँ पर बजाए। 52 बाजे 36 ताल होते हैं, तो 52 बाजे बजते हैं। तो कुछ लोगों का तो खैर कलेश करना ही होता है। कई बातें हैं, अभी तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, कौन से देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कौन से देवता का भोग क्या है, कौन सा देवता का वाद्य यंत्र नहीं है। जब तक हमें यह मालूम नहीं होगा, हम अपने को गुरु कैसे कह सकते हैं बताइए। तो आप अपने को गुरु मत कहिए। अभी मैं जो है अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी गुरु पद में नहीं हूँ अच्छे से। ये गुरु दीक्षा, गुरु शिक्षा ना कभी पूरी नहीं होती है। पूर्ण गुरु कोई नहीं होता है, लेकिन आपको अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है तो इस पे टॉपिक मत उठाइए, क्योंकि आपकी हर बात में कलेश करने की आदत है। न मैं चैन से जीऊंगा ना आपको जीने दूंगा, ये आदत है किसी लोगों की। अरे तो तुम्हें कुछ भी करो, लेकिन हमें तो जीने दो। उल्टी सील्टी बात तो मत करो। इतने वाद्य यंत्र क्यों बजा दिए, हुड़के में महाकाली को क्यों अवतार करा दिया, हद है यार। इससे पहले होते भाई मंदिर क्यों बना दिया छत में, जहाँ हमने छत में बनाया इस नवरात्रि में, वहाँ फिर से जागर लगनी है और बधाई की जागर लगेगी वहाँ। फिर वहाँ की वीडियो और दिखाऊंगा मैं आपको। वहाँ पर जो है 1 साल का करार रखा था। उन्होंने कहा गुरुजी हमारे घर में सुख संतोष हो गया, जल्दी से जल्दी जागर लगा दो दोबारा से। यहाँ छत में मंदिर बनाया था हमने ऋषिकेश रानी पोखरी में, वहाँ भी परेशानी रही ने। अन्यारी देवी क्यों अवतार होती है तुम्हारे यहाँ, इसमें भी परेशानी रही ने। इतने वाद्य यंत्र तुमने क्यों बजा दिया भाई, इसमें भी वीडियो बना दी हमारे लिए। अब हद है यार। क्या उत्तराखंड की संस्कृति है, जैसा देश वैसा भेष। हर गांव में अलग रीति है, अलग रिवाज है। मैं बार बार बोलते बोलते थक गया। अभी आपने सिर्फ थाली थाली की जागर नहीं देखी है। पितरों की तो थाली थाली में जागर लगती है, देवताओं की थाली थाली में जागर लगती है। ऐसे गांव भी है हमारे पास। ढोलकी की खाली ढोलकी और थाली बजती है, ऐसे भी जागर हमने लगा रखी है, बीच में आपने देखी होगी। तो हमने हमेशा युवाओं को आगे करना है। हमने उत्तराखंड की संस्कृति हर युवा को बतानी है। और आज भी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, बागेश्वर में तो बहुत बारिश हो रही। धन्य है आप लोग की भक्ति, धन्य है 33 कोटि देवता, धन्य माँ बाराही, धन्य है बली बुबू, जिन्होंने हमारा जागर को इतना अच्छे ढंग से संपन्न कराया ना, क्या ही बताऊँ। इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। पहली भीड़ मैंने किच्छा गोलजू मंदिर में, जो धानिक जी ने किच्छा में जो मंदिर बनाया वहाँ देखी मैंने भीड़। हाँ क्या भीड़ थी, धन्य है धानिक जी। और दूसरी भीड़ गोलापार जो परसों हमारे द्वारा जागर लगवाई गई वहाँ थी, तो इतनी भीड़ थी। महिलाएं इतनी दूर दूर से आई हैं, दिल्ली से महिलाएं अकेली आई हैं और उनकी व्यवस्था सब प्रभु ने कराई हो। और महिलाओं से हमने कहा बहनों आप आपके लिए कमरे करके सो जाओ। उन्होंने कहा हम सोएंगे नहीं, हम सोने के लिए नहीं आए, सोते रोज है। और सुबह 5 बजे तक बैठी रही वहाँ पे, और जब उजाला हो गया तब जाके घर गई। इतना प्यारा आशीर्वाद बहनों ने दिया, भाइयों ने दिया, दूर दूर से आए। हमें पता ही नहीं चला कब काम हुआ। सारा काम हमारे भाई लोगों ने करा, हमारे मित्रों ने, हमारे सब्सक्राइबरों ने, हमारे भाई बहनों ने करा। दूर दूर से आगे ऐसा लग रहा था कि काम ये इन्हीं का है। सारा काम उन लोगों ने करा। नकेल गांव के भाई बहनों ने इतनी हेल्प करी हमारी, और हल्द्वानी से दूर दूर से आई भाई बहनों ने सारा काम निपटाया। खिलाना पिलाना, इतने कार्य होते हैं आपको पता ही है जागर में। घर के अंदर का जब जागर लगता है उसमें ही कितनी परेशानी होती है। तो वो तो सार्वजनिक जागर है, उससे भव्य जागर है। तो सबकी सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इतना कार्यक्रम। मुझे किसी ने कोई कार्य नहीं करने दिया भाई, मैं तो बैठा ही था एक जगह, लेकिन सारे हमारे एडमिनों ने, हमारे भाई बहनों ने सारा काम निपटाया। तो धन्य हो आप लोग,
तो ऐसा ही साथ आगे को मिलता रहे। अभी तो हम लोग बहुत जागर करवाएंगे, धाम धामों में करेंगे, गढ़वाल में भी हमने जागर करानी है, और एक जागर ना हमारी तरफ से लगनी है। मैं हो गया, और मेरे साथ जो थाली बजाते हैं ना मनोज जोशी जी हो गए, मेरे साथ जो सिद्ध देव डांगर हैं पूरंदा, उनकी तरह हम तीनों ने मिलके एक जागर कराने की सोच रहे हैं चितई गोलजी में। अब देखो कब होता है, सोच रहे हैं। अभी अदमास हो गया, उसके बाद फिर आषाढ़ सावन में करें, कार्तिक में करेंगे। सावन में भी बारिश का डर रहता है, तो उस समय भी आप सभी को फिर से निमंत्रण दूंगा, और आप लोग को उस समय तो हम तीनों लोगों की मिल के जागर है, लेकिन वो जागर आपकी है अपनी, समझो वो मेरे घर की थोड़ी ना है, वो भी सार्वजनिक जागर है। उसमें भी सभी को न्योता दिया जाएगा, सभी को बुलाया जाएगा, और उसमें भी और भव्य करने की सोचेंगे, और भी जो है अच्छे गुरु को, और भी अच्छे देव डांगर को, और भी जो है भव्य करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके प्यार आशीर्वाद से ये काम होना है। तो जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।